आबेदा टूर एंड ट्रैवल, बिलारदपल्ली रोड, काटेदन, हैदराबाद। हर महीना 2 ग्रुप की रवानगी। मकसद खिदमत हर मुसलमान का उम्रा अदा हो। गरीब के लिए कम से कम पैकेज, डायरेक्ट फ्लाइट, फ्री एहराम, फ्री शोल्डर बैग, फ्री मुकम्मल जियारत के साथ। आदाब नादरीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज। नादरीन, गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस पार्टी की जानिब से जामबाग डिवीजन में आवाम से मुलाकात करने से पहले दरगाह यूसुफैन में अपनी मुराद व मन्नत करते हुए दरगाह यूसुफैन में हाजिरी दी। उसके बाद आवाम से मुलाकात की। कांग्रेस उम्मीदवार का बयान ऐसा लग रहा है कि अब ये ही सत्ता में आएंगे और यही यहाँ के एमएलए होंगे गोशा महल से। अब देखना होगा आवाम इनको जिताती है या फिर नहीं। बहरहाल इस ताल्लुक से देखिए यहाँ के पदयात्रा का ये वीडियो सफा टीवी न्यूज पर। और तेल का भाव देखो, दाल का भाव देखो, चावल का भाव देखो। और राशन में हम लोग 9 चीज़ देते थे, यहाँ पे जो उनको नहीं मिल रहे। राशन डीलर्स भी बंद कर दिए, स्ट्राइक करे थोड़े दिन। 2 महीने चावल नहीं दे रहे और वहाँ गए तो 3 महीने नहीं है, तुम्हारा राशन कार्ड का ख़त्म हो गया। ऐसे ऐसे चंद बातें मेरे नज़र में लाए कि कह रहे हैं कि चलो एक महिला तो घर को भी संभाल सकती। एक महिला को खड़ा करके कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया ताकि सोसाइटी की डेवलपमेंट भी होते। अच्छे अच्छे पोस्ट भी कांग्रेस पार्टी से मिले, जो प्रेसिडेंट बने, मेयर बने, हर जगह से 33% का बढ़ोतरी लोकल बॉडीज़ में दिए। सो राजीव गांधी जी है, आज इंदिरा गांधी जी का वर्धंती है और हम यही उम्मीद करते वो आयरन लेडी का नाम लेके सीरियसली हम लोग इतने पुल चढ़ाए तो हम लोग क्या बोलते वो पुल चढ़ा के हम श्रद्धांजलि तो बोल सके, मगर उनके जैसे काम करने का ढंग हमने किसी में नहीं देखा। कौन सा भी चीफ मिनिस्टर में मैंने नहीं देखा। हमारे सीएम तो खाली दारू, रेवेन्यू दारू पेच मिलता तो दारू को प्रमोट करके आज सबका फेफड़े खराब हो गए। आज छोटे छोटे बच्चे गांजा, गुटखा, यही कारे, यही शराब पी रहे। यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होते? नौकरियाँ तो दिए नहीं, इसीलिए हमने वायदा किया था कि हम आगे तो 1 साल में 2 लाख नौकरियाँ भर्ती करेंगे। और यही नहीं, आज ये बीजेपी एमआईएम का जो लड़ाई है और बीआरएस का जो दोस्ती है, ये सब उनको समझ में आ गया। पब्लिक इतने भी होले पब्लिक नहीं दिखे। हमने जिस के पास जाके बात करे बहुत समझदारी से जवाब दिए कि हमको क्या करते आप और आपका 6 गारंटी क्या है और कब से लागू होंगे, ये सब क्वेश्चंस मुझे पूछे थे। और मैं एक वकील होने के नाते भी हर घर में घुस सके और एक एक घर में घुस के मैं बड़े बहनों से एक एक फैमिली 10 और 20 लेडीज़ भी हैं जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स भी हैं, वहाँ पे उन लोगों को क्या पेंशन दे रहे हैं हम लोग को 4000 पेंशन। और फी रियम्बर्समेंट नहीं देने के नाते बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। उसके युवा विकास के नीचे भी हम लोग का जो 5 लाख का कार्ड दे रहे और उन लोग का पूरे बीमारी के लिए क्या है बोल के भी पूछे। बड़े बड़े खाला लोग मेरे से पूछे तो मैंने बोले कि 10 लाख तक इंश्योरेंस है। राजीव गांधी का आरोग्यश्री के नीचे ये इंश्योरेंस कवर करेंगी। 2500 एक महिला को आ रहे, 500 रुपये सिलेंडर को दे रहे। और आरटीसी बस चढ़े तो मर्द को पैसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि वहाँ पे पूरी तेलंगाना में के सफ़र कर सकते फ्री में। हर एक बहन बहुत खुश थे आज। और 200 यूनिट जो बिजली का बिल जो बजा रहे बीआरएस गवर्नमेंट। आज गोशा महल के उसमें जामबाग से हमारे पाद यात्रा स्टार्ट हुआ, यूसुफियन दरगाह से सारे यहाँ पे एरिया कवर करते हुए 4-5 एरियाज कवर करते हुए आए। यहाँ पे सही देखे गए तो बेरोज़गारी बहुत बड़ी मुद्दा है। यहाँ पे किसी को भी नौकरियाँ नहीं है। दूसरी चीज़, कचरे से भरे हुए पूरे एरिया, पूरे रोड्स, कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। कभी तो सभी ने कह तो दिए कि हमारे एमएलए सब कभी है आते ही नहीं, क्यों? माइनॉरिटियों के खिलाफ है क्या ये बीजेपी सरकार बोल के एक क्वेश्चन मैंने पूछे थे उनको। सब मिलके वोट डालो। यहाँ पे तो जीतने के बाद में उम्मीदवार कोई भी रहने दो, यहाँ से कोई भी जीते, बीजेपी होने दो, टीआरएस होने दो या बीजेपी होने दो, कांग्रेस होने दो, मगर सब मिलके काम तो करना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए देखना चाहिए। मगर मैं बहुत बुरा दिखा, सारे जगह देखे तो ड्रेनेज के मैन होल्स का ढक्कन खुले हैं, छोटे छोटे बच्चे, रोड्स पूरे पूरे बारिश के वजह से टूट गए। सो रोड्स
और यहाँ पे कचरे इतनी जगह पे मैंने देखे, उससे पूरे कीड़े मकोड़े मच्छर, और उन घर से बाहर निकलने के लिए ही औरतों करीब पर्दा से बाजू हट के देख के कैंपेनिंग में पार्टिसिपेट हुए। सारी महिलाएं बहनें से मैं जब बातचीत करें तो यहाँ का एमएलए साहब को तो हमने देखा ही नहीं। दूसरा, एमएलए जीते तो भी कोई डेवलपमेंट का नारा तो लेके मुद्दा लेके तो नहीं आया। एमएलए तो सारा गोशा महल का है ना, कि एक जगह के एरिया के नहीं है। एक जगह माइनॉरिटी रहते, एक जगह हिंदू भाइयाँ रहते, मुसलमान भाइयाँ रहते, एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी सब आती। जीतने के बाद में अपना फ़र्ज़ है कि सबको अच्छी तरीके से देखना और पब्लिक को खुश रखना। ये हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के चक्कर में माइनॉरिटी भाइयों को, सारे लोगों को छोड़ दिए। आज हमारे एरिया में डिवीज़न प्रेसिडेंट्स भी फिरे, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स भी फिरे, सारे कार्यकर्ता फिरे। एक तरीके के जोश पब्लिक में मैंने कभी नहीं देखे। पहले भी चुनाव में मैंने फिरे थे, मगर इस तरीके के जोश मैंने नहीं देखे। बीआरएस और बीजेपी मिलके महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे से तो कमर तो तोड़ दिए, और दूसरी तो देखे तो हमारे महिला बहनें तो बहुत परेशान। वो हम लोग 24 आवर्स करंट सप्लाई कर रहे हैं, 24 सप्लाई करे तो भी आज पब्लिक खुश क्यों नहीं है? बीआरएस पार्टी से, बीजेपी सरकार से मैं यही पूछे थे उन लोगों को, मगर क्या फ़ायदा? आज यूनिट का रेट बढ़ा दिए और बिल बजा के दे रहे, इतने इतने बड़े बिल दे रहे, प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे, फिर कचरा क्यों नहीं उठा रहे? म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन तो नवाबजादा केटीआर है। आज केटीआर जी से पूछते, ट्विटर पे ट्वीट करती, कल के दिन अब जाके मैं ट्विटर में लगाती कि केटीआर के नवाबजादा सीएम बनाने के चक्कर में तो मोदी जी के पास चले गए, हमारा बेटे को सीएम बनो बोले। सो सीएम साहब के बेटा नवाबजादे कभी आके गली में घूमना। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मंत्री घर में बैठे तो नहीं दिखता ये सब चीज़, गलियों में घूमे तो दिखता। चुनाव में तो आप पूछने आते, वोट पूछने आते, मगर यहाँ पे देखो कचरा कुंडियों का आलम, और बच्चे कितने सुस्त हो गए। यहाँ पे ड्रेनेज का मैनहोल्स, मेयर विजयलक्ष्मी जी को भी ये सब नहीं दिखती क्या? ये बीआरएस सरकार को कुछ नहीं दिखती। तो आने वाले आपका बाजा पब्लिक बजाने वाली है, तो रेडी रहो। बीआरएस और बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार यहाँ से सुनीता मोदीराज ठहरी हुई है, और हर गली गली फिर के और तंदुरुस्ती से आज यहाँ पे बैठ के आपसे बात करें। हम थके भी नहीं, क्यों बोले तो जनता हमको थकान महसूस होने नहीं दिए। उनकी प्रॉब्लम्स बताते हुए यही उम्मीद करते, मैंने यही बोले, आपका वोट मत बेचो। आपका वोट अगर लूटे हुए पैसे देते तो बराबर ले लो और कांग्रेस को आप जिताओ। क्यों बोली ये मैंने बात? उन्होंने बोल रहे हमारे पैसे जीएसटी में, वैट में, पेट्रोल डीजल का दाम क्या है, 60-70 रुपये, ऐसो आज 120 है। तो सोच रहे सब, पब्लिक भी सोच रहे, पब्लिक को उन लोग ये समझ रहे कि चलो भाई आज 2000-5000 दिए तो वोट देते, नहीं आप 2000-5000 ले भी देते और इस बार कांग्रेस पार्टी को बड़े पैमाने पे जिताते बोल के वादा भी करें। और पैसे देने के चक्कर में आप इधर आते तो मत आओ बोल के भी मैं बोल रहे। उन लोग लेडीज़ ये पंजे को वोट देने वाले हैं इस बार। यहाँ से तो हर महिला से मैं मिलके और उनकी प्रॉब्लम्स मैं नोट करते हुए आ रहे, तो आने वाले कल या बराबर गोशा महल से उम्मीदवार जो है कांग्रेस पार्टी की बराबर जीतेंगी, ये तो मेरे को उम्मीद है। थैंक यू। आबिदा टूर्स एंड ट्रैवल, मिलारदपल्ली, काटेदन रोड, हैदराबाद। हज उम्रा ग्रुप सर्विसेज हर महीना 2 ग्रुप की रवानगी अमल में आ रही है। मकसद हाजियों की खिदमत। हमारा उम्रा ट्रैवल का अहम मकसद, पैसे वाले तो जाते ही हैं, गरीब मुसलमान लाखों हैं जो ज़्यादा रकम होने की वजह से नहीं जा सकते। आबिदा टूर एंड ट्रैवल्स उन मुसलमान आशिकान मक्का, आशिकान मदीना के लिए ये तकलीफ भी दूर करती है। अब सिर्फ 85,000 में उम्रा मुकम्मल पैकेज मिल रहा है। एहराम फ्री, जमजम वाटर फ्री, मक्का मदीने की ज़ियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, फ्री टाइम, हैदराबादी फूड, रूम, इंश्योरेंस, एयर टिकट, वीज़ा, शोल्डर बैग, फ्री एसी बस, ज़ियारत विद गाइडेंस, डायरेक्ट फ्लाइट इंडिको, डायरेक्ट फ्लाइट सऊदी एयरलाइंस, डायरेक्ट फ्लाइट एयर इंडिया। हैदराबाद जिद्दा टू जिद्दा हैदराबाद, हर मुसलमान फ़ायदा उठाएं। हर महीना 2 ग्रुप की रवानगी ज़रूर होगी। आबिदा टूर एंड ट्रैवल्स को खिदमात का मौका दे। डायरेक्ट फ्लाइट प्राइस है 85,000, 90,000, 94,000। आलिम दीन की गाइडेंस के साथ उम्रे की अदाई अमल में आएंगी इंशाअल्लाहुल अज़ीम। विजिट वीज़ा की भी खिदमात है।
यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, दुबई, सऊदी अरबिया। मजीद मालूमात के लिए आबिदा टूर एंड ट्रैवल से आज ही कांटेक्ट कीजिए। यहाँ का नंबर है 9490127861, 9390898642। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।